हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा सिंह डिज़ाइन। जैसा कि हमने देखा अपने प्रीवियस वीडियो में लेडीज़ पैंट की कटिंग की थी, उसी तरह इस वीडियो में हम लेडीज़ पैंट को स्टिच करना सीखेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने अपने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं, फ्रंट पीस और बैक पीस। अब हम लगाएंगे इसमें पॉकेट लगाने के लिए फ्रंट पीस के राइट साइड में हमें अपना मार्क करना है। ये हमारी पॉकेट जो हमने कट की थी, इसे राइट साइड में लगाकर ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच के बाद हम करेंगे 6 इंच पे मार्क। ऐसे आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, और इसे हम जॉइंट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन से यहाँ तक ऐसे स्टिच करना है ताकि ये चीज़ हमारी पॉकेट इसमें जुड़ जाए। उसके बाद हम इसको यहाँ से और यहाँ से कट करके इसको पलट लेंगे और इजीली हमारी पॉकेट लग जाएगी। इस तरह हम इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और एक स्टिच हम ऊपर से
यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये हमारा फिक्स हो जाए। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसे पलट लेंगे, यानी उल्टी साइड कर लेंगे और अपनी पॉकेट का दूसरा पार्ट ऐसे रख लेंगे। ऐसे रखने के बाद बैक साइड हम लेंगे, बैक साइड को हम रखेंगे फ्रंट पीस, यानी कि जो बाहर की साइड रहेगा वो हम अंदर रखेंगे, और उल्टा पीस यानी कि जहाँ स्टिच करेंगे वो बाहर की साइड रहेगा, वो सेम हम इसके ऊपर रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक पार्ट हमारा बैक पीस का हो गया है, ये हमारी पॉकेट का दूसरा पार्ट, और जहाँ पर हमने जॉइंट करी थी ये, और फ्रंट पीस के साथ ये जुड़ी हुई है। हम इन तीनों को एक साथ पकड़कर यहाँ पर स्टिच लगानी है, जो हमारी साइड स्टिच आती है। अब हमें करना क्या है, हमने जो ये कट लिए थे हमें इसका ध्यान रखना है। अब ये मैं आपको पलट के दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी ये हमारा बैक पार्ट, ये हमारा फ्रंट पीस जिसके साथ हमने एक पॉकेट का पार्ट जोड़ दिया था, और ये पॉकेट का हमारा अंदर वाला पार्ट, यानी पॉकेट हमारी कुछ इस तरह से अंदर की तरफ आएगी। अब हमें क्या करना है, ये जो निशान हमने यहाँ पे लगाया था, यानी जो कट देके हमने स्टिच किया है, हमें एक स्टिच ऐसे लंबी देनी है जो हमारी साइड से स्टिच जाएगी। अब हमें ध्यान रखना है कि ये स्टिच जब हम यहाँ पर देंगे तो वो इसके ऊपर ना जाए, यानी कि बड़ी सफाई से हमें इसके साइड साइड ये लगाना है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इसे पलट के देखते हैं कि ये किस तरह से आएगा। ये हमारी पॉकेट तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। मैं बना रही हूँ जिसमें हमारे दोनों तरफ, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ हमारी इलास्टिक आएगी। एक वो वाली बनती भी है जिसमें आगे हमारी पेस्टिंग या बुकरम पे हम आगे बेल्ट लगा लेते हैं और पीछे इलास्टिक लगा देते हैं, लेकिन मैं इसमें ना चेन लगा रही हूँ ना आगे की बेल्ट लगा रही हूँ, यानी कि गोलाई में हमारी पूरी तरफ इलास्टिक रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने ये बेल्ट अपनी तैयार रखी थी, तो इसके लिए हमने चारों पीस जब जॉइंट कर लिए थे अपने, तो मैं एक साइड से इन्हें पकड़ूंगी और बेल्ट को सीधी साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने बैक पीस पे अपनी बेल्ट को कवर कर लिया, हम फ्रंट पीस की तरफ आ रहे हैं, यानी कि पॉकेट वाली साइड आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉकेट हमेशा आगे की तरफ ही जॉइंट करें, यानी कि आप बैक साइड में कर दोगे तो वो हाथ हमारा पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि आपको इसको आगे की तरफ ही रख के इस पे बेल्ट को जॉइंट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने
बेल्ट को दोनों साइड जॉइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड जो हमारी खुली हुई है उसको हम बेल्ट से बेल्ट मिला के, यानी कि सिलाई हमारी ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, उससे हम यहाँ पर अपनी लंबी से स्टिच देंगे, यानी कि जो साइड में आएगी। अब हमारी साइड स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम अपनी बेल्ट को राउंड फोल्ड करेंगे। राउंड फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेल्ट को ऐसे रखेंगे और लगभग आधा इंच हम अंदर दबाएंगे। हमारी बेल्ट फिर कुछ इस तरह से बनेगी। बेल्ट को जॉइंट करने के साथ हम जहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू की थी वहाँ से उसे थोड़ी दूर पहले हमें स्टिच करना छोड़ देना है, ताकि हमारी इसमें बेल्ट जा सके। इस तरह इसमें बेल्ट जाने के बाद हम इसको दोबारा बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें अपनी बेल्ट डाल ली है। हम इन दोनों पीस को पकड़कर स्टिच करेंगे। और हम इसको अंदर कर लेंगे। अब हमने ये जो पार्ट छोड़ा था खुला हुआ, अब हम इसको भी बंद कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये सब स्टिच करके हमारी इलास्टिक कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कई बार हमारी पलट जाती है, यानी कि अंदर ही अंदर मुड़ जाती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि एक बीच में हमें मोटी सिलाई दे देनी है, ताकि ये पलटे ना और अपनी जगह पर फिक्स रहे। ये बेल्ट हमारे कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। अब हमारा ये ऊपर वाला पार्ट पैंट का तैयार हो गया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी हमें लेंथ बनानी है उतना मेज़र करके हमें नीचे से उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने का हमने निशान भी लगाया हुआ है, यानी कि 3 इंच या 3.5 इंच के आसपास आप उसको फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करने के लिए हमें इसी तरह से फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ये चीज़ चौड़ाई में रखनी है तो इसको आप चौड़ा चौड़ा मोड़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पतला मोड़ना है तो आप इसको कट करके उसको कम भी कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने ये दोनों पार्ट अपने फोल्ड कर लिए कुछ इस तरह से। इसके बाद हम अब करेंगे साइड के स्टिच, यानी हमारा जो ये अंदर वाला पार्ट आता है इसकी स्टिच की जाएगी यहाँ से यहाँ तक।
इसे करने के बाद हम लास्ट में अपना जोड़ते हैं क्रोच एरिया यानी कि आसन को। ऐसे हम अपने दूसरे पार्ट को भी जॉइंट करेंगे। हमारे दोनों पार्ट सिल के तैयार हो चुके हैं। अब हम अपना ये आसन वाला एरिया पकड़ेंगे ऐसे, और सबसे पहले इस तरह से स्टिच करेंगे। अब ये वन साइड स्टिच हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमें अपनी फाइनल स्टिच देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे जो है आसन पे मजबूती आती है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये वाली सिलाई दी है, आसन पर ये गोलाई की तरह आती है, यानी कि इसमें पहले साइड के पार्ट ये जुड़ते हैं और फिर बीच में गोलाई में हमारा आसन जुड़ता है। अब हमारी ये पैंट बनकर तैयार हो गई है।